हमें भी दिखे क्या ठीक है गया। ठीक है, बढ़िया। जी। ये इसका तना है, थोड़ा सा मैं तोड़ के लाया। जी। पर इसके पत्ते, ये लंबे लंबे पत्ते होते हैं, दूध निकलता है तोड़ने पर इसका। जी। ये आज बताने के लिए ही मैं आज तोड़ करके लेके आया अभी भागे भागे। बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा प्रयोग रहा, मतलब आज वो बहुत खुश होकर के बताया। मैंने मतलब बहुत उपाय कर लिया, लेकिन डॉक्टर के पास तो नहीं गया उसने, लेकिन बहुत उपाय करने के बाद अंत में उसको ये मिला। तो किसी ने बताया बताया कि मेरे ही पड़ोस में रहते हैं वो आचार्य जी, तो उन्होंने ही बताया था उसे। तो ये एक अच्छा प्रयोग है, आज मैं किसी और को भी दूंगा इस प्रयोग को लेने के लिए। जी। फिर जी। फिर पूरा उनका भी। बताए। उपचार पूरा बताए, मैंने क्या क्या वो कैसे क्या। उपचार कुछ नहीं, ये डंठल है ना, डंठल, इसको कूच करके, मतलब चूर करके पानी में उबाल करके कुल्ला किया हो ना उसने, बस। कितना दिन किया, खाली पेट खाना खान के या क्या। मतलब जब जब चाहे तब कर ले, दो तीन तीन चार बार दिन भर में किया है उसने, दिन भर में तीन चार बार कर, जितने बार चाहे, जब तक आराम नहीं मिलता कर ले तुरंत। है, तकलीफ ये है। है उसका। मैं इसका अभी लाइव करूंगा क्योंकि मुझे भी। हाँ करके देखिएगा भैया, बताइएगा। मैं भी किसी को अभी कक्षा खत्म होती है तो मैं भी किसी को, अपनी एक चाची को देने के लिए जाऊंगा इसको, तब फिर मैं भी उनसे भी इसका लूंगा मैं फिर। तकलीफ क्या थी। दांत में छेद, कीड़े लगते हैं ना भैया, कीड़े लगे हुए थे उसके, और जी। बहुत ज्यादा परेशान था वो। जी। ठीक है, ये तो तोड़ने पर दूध निकलता है, आसानी से टूट जाता है। पेड़ बहुत कमजोर रहता है इसका। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। अभी कुछ प्रश्न हैं, उनके ले लेता हूँ आपके साथ। मीरा मित्तल, जी। हैंड रेस कीजिए जरा। जी दीदी, पूछिए। जी भैया, वो समस्या की थी, जैसे दांत में दर्द था या दांत में कीड़े लगे थे दीदी। कीड़े, कैसे मालूम चला आप लोग को? दर्द रहा होगा। कीड़े मतलब जो काले काले नहीं हो जाते दांत में छेद जो हो अच्छा जाते जी। हैं, जी, उसको दिखाई पड़ कीड़े रहा लगना था। ही तो बोलते हैं। हाँ जी, हाँ, धन्यवाद भैया। ठीक है। अभी संदीप भैया के सानिध्य में मैं इससे सारांश में आप सभी को बताऊं। संदीप भैया के द्वारा दिखाए गए चंपा के पेड़ के तने द्वारा फूल है। इसकी पहचान के लिए इस प्रकार का फूल और पत्ते, पत्ते भी दिखाइए भैया। ये पत्ते हैं आम के पत्ते जैसे। आ, आम तो छोटे छोटे होते भैया, उससे भी बड़े उससे बड़े, ये थोड़े तो लंबे मैंने। हैं। लंबे हैं हाँ। लेकिन आम के तरह ही गुच्छेदार में उस पे तने पे लगे हम्म, इस हैं। तरीके से। हाँ, तनों पे लगे हुए हैं, फूल है। और इसे स्वस्थ समृद्ध परिवार के जो अभी भाई बंधु अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने इसे चंपा का पेड़ कहते हैं। तो चंपे के पेड़ के तने को कूट कर पानी में उबाल कर इस काढ़े से कुल्ला करने से दांत में कीड़े लगने की समस्या, कीड़े लगने के कारण जो भी तकलीफ है वो, और कीड़े लगने की समस्या, ये नष्ट होती है। ऐसा अनुभव आया है। और अब इस पेड़ को दिखाने के लिए हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं आकांक्षा गंगस बहन पानीपत से। आकांक्षा गंगस बहन। सभी जगह, सभी जगह आसानी से उपलब्ध है भैया पेड़। आकांक्षा गंगस बहन, आप अपने आप को अनम्यूट करो और पहुंचो। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम पेड़ के पास पहुंचो। दिखाती हूँ भैया, ये भैया, पेड़ को दिखाओ दी थी आप। जी ये दीदी, यही वाली है। इस पे गुलाबी फूल आते, जैसे उस पे गुलाबी और या पीला और सफेद है ना, इस पे गुलाबी हाँ और सफेद ऐसे हाँ, दो तो एक कलर ही के चीज फूल। है दीदी, पेड़ वही हाँ, है। इसकी कली लग जाती है, जैसे अभी आपने वो एक डंडी ले रखी है जो उसकी, लग उसको भी जाएगी लगा ये। दोगे ना तो उसका पेड़ बन जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, फिर तो मैं लगा दूंगा, हाँ, कहीं स्कूल में लगा दूंगा मैं फिर। इतनी कली, इतनी कली लेके आई थी मैं घर से, वो ज्यादा बड़ा पेड़ और हो रखा है, इसका इतना बन गया। चलिए बहुत बढ़िया दीदी। जो इस पे गांठ गांठ है ना, ये कली होती है, ये लग हाँ जाएगी। हाँ। अगर इसको ऐसे ही चलिए लगा दोगे ना तो लग जाएगी। बढ़िया। बहुत हाँ ही लग। बढ़िया। और आज की कक्षा में बहुत ही बेहतरीन ज्ञान, अद्भुत ज्ञान। और अब चलते हैं व्यास मुनि भैया के पास। शायद उनके पास भी इसी से संबंधित जानकारी होगी। जी, वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। भैया इसे
चंपारण में गुलैची का फूल कहा जाता है। जी। और इसका बहुत अच्छा प्रयोग मेरे पास भी है, कई लोगों को ठीक भी किया हूँ इससे। इसमें फूल पीला और उजला ज़्यादा फलता है, ज़्यादा। और जड़ से लेके ऊपर तक ये पूरा दूध और दूध ही देता है, केवल पत्ता और ये इसके डंटियों में जब भी तोड़ेंगे, जहाँ से तोड़ेंगे दूध निकलता है बहुत ज़्यादा। और इसके दूध को केवल रुई में डुबाकर जहाँ दर्द दांत में हो वहाँ अगर आप लगा देते हैं तो विद इन सेकेंडों में आराम होता है। किसी किसी को 1 मिनट लगता है, नहीं तो आराम हो जाता है। दांत के लिए तो रामबाण चीज है ये। अपने चंपारण में गुलेची नाम से जाना जाता है। इसे पेड़ पर चढ़ा नहीं जाता है, बहुत मुलायम होता है और टूट जाता है, कहीं से भी चढ़ेंगे तो टूट जाएगा। इसे किसी लकड़ी के सहारे तोड़ा जाता है। दांत के लिए बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया दांत के लिए। हम लोगों ने अधिकतर केवल रुई में ही डुबा कर या उसमें उसके दूध को लगा के दांतों में लगाया है, खासकर खुरीला हो उसमें। ये अभी जो दिखाया जा रहा है ये पेड़ वही है भैया। हाँ, मीरा मित्तल दीदी जी अभी दिखा रही हैं। हाँ, जी 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 रोड जी। के किनारे भी लगे रहते हैं ये पेड़ बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, मतलब ये जहाँ पुराने पुराने बिल्डिंगे हैं, स्कूल वगैरह सरकारी, वहाँ ये सब लगाया गया है इसको। अपने हमारे नगरिया रेलवे परिसर में इसका पेड़ काफी था, तो कुछ डेवलपमेंट का काम चला, अब तो काट दिया है लोग, नहीं तो हम बहुत पहले इसको दिखा दिए रहते। हमारे जहन में ये बात था। हाँ बिल्कुल यही है, यही है। और दांत के लिए बहुत अच्छा है भैया, बहुत ही अच्छा है। इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। मुझे तो अभी अभी के अभी पटना में ढूंढना होगा कहाँ पे है, क्योंकि वो जाके इसको अधिकतर बिहार में गुलेची के नाम से जानता है। गुलेची का पौधा का ये चंपा तो अलग होता है, इसको गुलेची के हाँ, फूल या पेड़ सही। का। भैया भी सही बोल रहे हैं। एक मित्र ने भी बताया था, गुलेची नाम मुझे याद नहीं आता, गुलेची ही जो बोलते हैं इसे। जी 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 जी। हम चूंकि गोरखपुर से लेकर पटना के बीच में हम कई जगह देखे हैं इसको। तो गोरखपुर से पूरब और पटना से पश्चिम, मतलब पूरा बिहार तो नहीं, कुछ बिहार का हिस्सा, कुछ यूपी का हिस्सा, इसको गुलेची नाम से ही जाना जाता है। और दांत के तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 2 साल मेरे यहाँ पहले कट गया, नहीं तो हम दिखाते इसको। ये अनुभव है मेरे पास और बहुत मात्रा में इसका अनुभव है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। जी भैया, बहुत बहुत ये लगे कहीं तो बंटे तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि भैया ये धरोहर है। ये जल्दी मिलने वाला भी नहीं है कहीं। जहाँ से कट जाएगा वहाँ नहीं लग पाएगा। कोई लगाने का शौक नहीं रखता है, कहीं जगह भी नहीं है। अभी जो बहन लगाई थी, आकांक्षा बहन सर नाम है, धन्यवाद है कि उन्होंने अपने जगह में इसको स्थापित किया। बहुत अच्छी बात है, ये रहना चाहिए। दूध भैया बहुत कामयाब है इसका दूध। दांत में दर्द हो, कीड़े लग गए हो, खुरीला हो गया हो, दूध रुई में डुबा के वहां लगा दीजिए, कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, इमीडिएट आराम मिलता है। हिलते दांतों को भी बैठाता है भैया। अगर बराबर इसका इस्तेमाल निरंतर किया जाए तो हिलते हुए दांतों को भी ये कुछ देर के लिए रोक देता है। यही अनुभव है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। डायरेक्ट शुरू हो गया बिना आपको वंदना किए हुए। जी, बहुत ही बढ़िया। अब रीना जमुनानगर। मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया जी ये मैंने भी लगाया हुआ है अपने खेत में। और भैया जी इसके पीले और ये वाइट वाले फूल हैं मेरे उस पे आए हुए जो। और बढ़िया है, मेरी बढ़िया। तो इसको ये बोल रही थी कि इसको काट दो, इसको तो कोई फायदा ही नहीं है, ये तो शिव जी पे भी नहीं चढ़ता, तो इसे क्यों लगाया हुआ है। लेकिन पहले भैया मैंने काटने नहीं दिया, क्योंकि इस पे फूल आ रहे थे और बहुत सुंदर फूल आते हैं, बहुत खुशबू होती है उनमें। हाँ, खुशबू भी होती है इसमें, खुशबू भी होती है। तो इसलिए ये मैंने काटने नहीं दिया। तो मैं अभी दिखाऊं आपको। जी जी जी, दिखाइए। स्क्रीन से हटा ले, मीरा मित्तल दीदी स्क्रीन हटा लो, दिखने में दिक्कत हो रहा। दिख नहीं रहा, नीचे जाके दिखाती हूँ खेत में। नहीं स्क्रीन हटा तो। एक मिनट, नीचे जाके दिखाती हूँ। इतनी देर में चली गई होती। क्या ही जा रही है भैया। खाना खाना बना रही थी रसोई में थी इसलिए। इस पे फूल भी आए हुए हैं अभी। पूरे साल फूल आते हैं दीदी इसके तो। हाँ जी भैया, ये देखो, ये दिख रहा है। जी दीदी, यही है, यही है। हाँ, इस पे पीले फूल आए हुए हैं, वाइट और हम्म। पीले। आज आज दीदी को अच्छा उपयोग पता चल गया। हाँ जी भैया, पता नहीं था इसका कि क्या होता है इसमें। यही था कि फूल आ रहे हैं, चलो इस पे अच्छा है लेकिन अब पता चल गया, बच्चों के दांतों में कीड़े लगते हैं तो उसके लिए भी उपयोग हो सकता है।
बढ़िया है। ये और भी पेड़ लगाए भैया। ये संतरे का है, वो चीकू का है, उससे उधर लीची का है, और बढ़िया। ये अंजीर का लगाया हुआ है इधर, ये छोटे वाला है अभी। और वो बेलपत्र है, आंवला है, मतलब पेड़ बहुत सारे लगाए हुए हैं भैया खेत में। दीदी ने और प्याज मतलब, बहुत लगा रखा है। जी भैया ये लहसुन है भैया जी। अच्छा, लहसुन है। हाँ जी हाँ जी। ये इधर साग सब्जियां सब कुछ लगाया हुआ है खेत में। ये नींबू का लगा हुआ है, आम भी है इसके पास। मुझे बहुत शौक है भैया पेड़ लगाने का और उनकी सेवा करने का। बहुत बढ़िया दीदी। बहुत बढ़िया दीदी। व्यास मुनि भैया। जी भैया, जी भैया। कुछ कह रहे थे भैया? अच्छा, आपका हैंड रेस रह गया था इसका मतलब। ठीक है। नहीं नहीं भैया, वो भैया एक अनुभव और है, बता जी। ही देते हैं। जी। अगर ये आजकल लोग गुटखा बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा, तो इसमें मुंह नहीं खुलता है, तो भैया होम्योपैथ में अपना रसक बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत बढ़िया। 30 पावर की दवा जो है, अगर इसे हम 2 महीना खिला दें किसी को, तो मुंह खुलना शुरू हो जाता है। जी। बहुत जी भैया, बढ़िया। ये अब एक ये है स्पॉन्डिल, ये जो पीठ का दर्द होता है ना, क्या बोलते हैं, सोनाइटिस। हाँ। इसमें अपने होम्योपैथ में एक दवा आती है डॉक्टर भार्गव की, स्पॉन्डिन ड्रॉप जी। जी। और विस्कम एल्बम। ये दोनों दवा अगर और किसी के साथ दिया जा रहा है, तो अमूनन रीढ़ का समस्या जो भी है भैया, काफी हद तक खत्म हो जाता जी भैया। है। लेकिन डॉक्टर भार्गव का होना चाहिए स्पॉन्डिन ड्रॉप, दूसरे कंपनी का नहीं भैया, हाँ, जिसे हम उनके भी काम कर रहे उनके जो मिक्सचर हैं कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। हैं। जी जी जी। जी। जी भैया जी। क्योंकि 7-8 दवाओं को एक ठीक। साथ लेने से अच्छा है कि वो हाँ, उसको किया जाए। जी, बहुत बढ़िया जी भैया। जी। जी जी। नवनीता लाडवा बहन। हेलो, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, बेटा है मेरा 11 साल का, उसको माता निकली हुई है भैया जी। 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 तो उन उसको मतलब जैसे क्या देना है? नीम तो मैंने भैया लगाया हुआ है, उसके पास रखा हुआ है। के पास नहीं रखना है, नीम के बिछावन, नीम उसके बिछावन के नीचे रख दो, बेडशीट के नीचे, और उस पे उसको बैठना है, सोना है। नीम के पानी, उबले हुए पानी से ही स्नान करना है। जी, वो तुलसी भी करा दिया भैया जी। तुलसी और नीम उबाल के पिलाना है। ठीक है भैया जी। ठीक है। हाँ जी। जी। और जैसे भैया जी खाने में मतलब जैसे लस्सी वगैरह दे सकते हैं या नहीं? हाँ जी, दे सकते हो खाने में, कोई नहीं, बस मिर्च मसाले नहीं देने हैं। सादा भोजन दो। मूंग दाल का पानी दो, मूंग दाल की खिचड़ी दो। ठीक है। ठीक। हाँ। हाँ जी भैया जी। सुषमा दीदी, राजस्थान। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया एक तो ये जो अभी दीदी बता रही थी ना, इसकी डाली लगती है, जी। तो मैंने भी इसकी डाली लगाई हुई है। और मैं आपको दिखाऊँ तो, और एक भैया मेरा प्रश्न भी था कि क्या शक्तिशुदा अपने मतलब, जैसे मैं मेरे पति को दे सकती हूँ क्या? उनके पैर में और घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, उनको कमजोरी भी फील होती है, तो शक्ति सुधा, ये कौन सी दवा है? वो कल परसों आपने बताई थी ना, शक्ति आशाराम जी सुरक्षा। बापू जी की, वो मुझे शक्ति सुरक्षा। शक्तिशुदा। जी। जी, वो दे ये सकते डाली हैं। लगाई थी भैया मैंने भी, जी, मैं शक्ति। कहीं से लेके आई थी, जी। जी। टेरेस गार्डन में करती हूँ। जी, हर कोई ले सकता है, क्योंकि उससे वीर्य की रक्षा होती है, वीर्य अत्यधिक बनता है, शारीरिक कमजोरी दूर होती है, तेज ओज और तेज बनते हैं। तो हर हर कोई सेवन कर सकता है। जी भैया, वही पूछना था भैया। धन्यवाद। जी। अपेक्षा गुप्ता बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया ये मेरा बाबू जो है 10-15 दिन से इसका मतलब पोटी साफ हो नहीं रहा था। पहले सुबह उठते ही इसका मतलब फ्रेश हो लेता था, लेकिन 10-15 दिन से नहीं हो रहा था। कभी 3 बजे कभी 4 बजे इस तरह होता था। और जब उसको पोटी होती थी तो चने की दाने की तरह होते थे, टुकड़े टुकड़े करके छोटे छोटे, और ये रोने भी लगता था लैट्रिन करते करते। फिर मैंने किसी से पूछा ये ऐसे क्यों हो रहा है, इसको कई दिन से लगातार ऐसे ही कर रहा है ये। उन्होंने कहा इसको कब्ज है।
बच्चे को। तो मैंने 3 दिन से इसको स्वमित्र देना चालू किया, बीच में बंद कर दिया था। तो मैंने स्वमित्र देना चालू किया 3 दिन से, आज इसको बढ़िया पोटी हुई है। सो सो के उठा, मैंने स्वमूत्र पिलाया, उसका तुरंत फ्रेश हुआ, बढ़िया पेट साफ हुआ। हाँ, बच्चा मेरा खुश है। जी। ये भैया फीडबैक मेरा। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। सुनील चौहान। वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद। भैया जी, जो ये फिटकरी की पोस्ट है, ये नारी सुरक्षा में 2-3 दिन की डाली नहीं है। जी, अभी उसको करके भेजना है भैया, समय का अभाव और है, अभी इसका काम चल। जी, और एक भैया जी, जो गले में दर्द है एक राइट साइड में, मैंने भेजा था आपको। मैंने धनिया पानी दिया है घी डाल के, 2 बार दे दिया, दर्द अभी भी हो रहा है। जी, तो अगर फिटकी ऐसा है, फिटकिरी, हल्दी, इसे उबाल के गरारे करें और पिलाएं। ठीक है भैया जी। कच्ची फिटकरी है बसम? नहीं, उबलने के बाद, उबलने के लिए डालेंगे तो पानी भी उड़ जाता है, इसलिए। ठीक है भैया जी। वंदे मातरम। मोनिका प्रधान दीदी, नोएडा। मोनिका प्रधान। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया आपने वो तेल लगाने के लिए दिया था ना, जी। दवाई। जी। भैया उससे ना वो फूल तो गया, लेकिन वो निकल नहीं रहा है। अच्छा, तो अभी एक दिन में थोड़ी, मैं एक चीज। नहीं भैया, 3 दिन, तीसरा दिन है आज। हाँ हाँ। उसमें कुछ और डालूं क्या भैया मैं? नहीं, जब वो तो आप जैसे पानी में डाल के फिर उसको हाँ भैया, डालना, नीचे जो पेस्ट जैसा बनेगा उसी को तो लगाना है। उसी को लगा रही भैया, जैसे वो उसमें लिखा है ना वैसे ही कर रही हूँ। हाँ लेकिन हाँ। वो तिल पिचका था ना, तो वो फूल गया। लेकिन वो निकल नहीं रहा है, जैसे फैलता है ना वो नहीं फैल रहा है। हम्म। सूख नहीं रहा है भैया। तो पोंछ लेना, 2-3 घंटे बाद पोंछ देना, फिर अगले दिन फिर लगाना। अब अच्छा भैया। अच्छा, जो पुरानी वाली जो दवाई थी, जिस दवा को हम जी। लोग पढ़ के बनाए हैं, तो क्या जी उसको भैया। लगाते ही उसी दिन तिल निकल जाते थे? हाँ भैया, उससे क्या होता है, थोड़ा सूख जाता था वो तिल और फैल जाता था। और वो अच्छा, अपने आप ही झड़ जाता था। उसी पल, एक ही बार में? नहीं नहीं भैया, उसको ना एक दिन रखा था। नहीं नहीं, मतलब एक बार लगाने पे ही वो तिल हट जाते थे? हाँ भैया, छोटे छोटे तेल तो एक बार लगाने पे ही मतलब शाम तक हट जाते थे। और वो मसा था ना, तो वो उसमें 3 दिन लगे थे मुझे। चलिए। तो इसका मतलब कि वही, जब मैंने उस दिन बात करी थी कि जो 4.5% कम है, वो 4.5% उन्होंने घटक लिखे नहीं है। तब जरा इसमें और एक दो चीजें मिला के इसे बना के प्रयास करते हैं। हाँ भैया, इसलिए क्योंकि मैंने आज तीसरा दिन है। हाँ, इसीलिए आपको मैंने भेजा था कि एक बार देखिए जरा। और गंध वगैरह सब उसके जैसा ही आ रहा था? गंध वगैरह सब वैसे आया था, लेकिन बस वो मटमैला सा था भैया, और वो थोड़ी सी इचिंग करता था। वो जलन सी करता था लगाने पर। इसका मतलब कि जो इसमें होना चाहिए नहीं, उन्होंने जो बता रखा, वो है मेरे हिसाब से नीला थोथा और चूना, अच्छा भैया। क्योंकि ये दोनों जलाने का काम करता है त्वचा को। हाँ भैया, आपके में जलन नहीं हुई, लेकिन वो आपके में क्या हुआ कि वो फूल गया। लेकिन वो झड़ा नहीं, वो फूल रहा है। लेकिन उसपे उसपे जलन होती थी भैया मुझे। इचिंग सी होती थी, चुभता था। जी जी। चले। ठीक है भैया। ठीक है। भैया मैं लगाऊं क्या, क्या करूं फिर? नहीं दीदी, ऐसे या तो एक दो बार और लगा के देख लो, कम से कम ये तो पता चले कि हमारा नुकसान क्या होता है। हो सकता है कि हमारा उसके 3 दिन में जड़ते हैं, अगर इससे अगर अगर 15 दिन में भी खत्म होते हैं, तो हाँ जी भैया। एकदम पता तो चल गया कि बन गया हमसे। भैया हाँ, मैं चूना डाल के देखूं भैया? चूना और नीला थोथा। नीला सोदा मैं ढूंढूंगी, नीला सोदा अगर मिल गया तो वो भी कितना डालना पड़ेगा भैया मुझे? नीला थोथा, कर रहा था तो मैंने आप कहा समझिए कि 1 ग्राम नीला थोथा और 1 ग्राम चूना, जितना आपको भेजा है उसमें। अच्छा भैया। ठीक है। ठीक है भैया, मैं डाल के देखूंगी। 1 ग्राम तो ज्यादा नहीं, 1 ग्राम भी नहीं, 1 ग्राम से ज्यादा हो जाएगा, आधा आधा ग्राम, मतलब चुटकी, आधा आधा कर। चुटकी चुटकी भर। अच्छा भैया। ठीक है। और ठीक है भैया। चेहरे पे ना लगा के, कहीं स्किन पे उसको लगा के चेक करना पहले एक बार। अच्छा, मैं अभी चेहरे पे लगाई थी भैया, वो नहीं मेरा दबा नहीं, हुआ था ना। ये वाला तो कोई बात नहीं। अगर हाँ अगले, भैया। जैसे उसको नीला थोथा और चूना बनाओ, तो अपने जी भैया। हाथ पैरों में कहीं चेक करना चाहिए, ताकि अगर वहां पे कोई दाग धब्बे हो बन भी जाए, तो छुपने वाले जगह पे हो।
अच्छा भैया। ठीक है। ठीक है भैया। ठीक है दीदी। वंदे मातरम भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। निशा बहन। भाई जी नमस्ते। नमस्ते। वंदे मातरम भाई जी। ये गुड़िया है, ये इसके फीवर आ रखा भैया, आज 7 दिन हो गए। जैसे टेबलेट भी देते हैं और वो श्री राम बटी भी दी है भैया 3 बार। तो पसीना आके बुखार उतर जाता है, फिर 1-2 घंटे के बाद फिर वापिस आ जाता है, सर्दी वाला आता है भैया। जीभ दिखाना। जीभ दिखाना बेटा एक बार। और निकालो। जीभ पे देखना छोटे छोटे दाने हैं क्या, किनारे में, छोटे छोटे। साइड में भैया जी। हाँ। नहीं है भैया जी, दाने तो नहीं है। अच्छा। आज 7 दिन हो गए भैया जी। जैसे श्री राम बटी देती हूँ एक बार, 10 मिनट के बाद फिर पसीना आ जाता है, उतर तो जाता है, फिर वापिस ही आ जाता है 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद। और इतने माथे में ना भैया जी, ये इन चीजों में बहुत ज्यादा पेन फटने को हो जाती है, कति दिमाग की नस भैया जी। हम्म। घर में फिटकिरी है? हाँ जी भैया। ऐसा है, फिटकिरी की भस्म बना लो। हाँ जी हाँ जी। और पिपली, पिपली पिपली। हाँ जी छोटी पीपली। हाँ जी, छोटी पिपली। जी भैया। तुलसी के पत्ते, हाँ जी। सौंठ, जी। लौंग, जी। इन सब की, जैसे एक चुटकी फिटकिरी ले लो, हाँ जी। 3-4 चुटकी पिपली ले लो, हाँ जी हाँ जी। 8-10 तुलसी के पत्ते ले लो, एक दो जी भैया। चुटकी सौंठ, एक दो लौंग, इनको कूट के 1 कप पानी में उबालो। जब हाँ जी। 1/4 कप रह जाए, मतलब 3-4 चम्मच पानी बचे, 5 चम्मच 6 चम्मच, तो उसको हाँ जी। छान के पिलाओ। जी भैया। और थोड़ा शहद मिला के पिला देना, क्योंकि सौंठ और पिपली की वजह से कड़वा हो जाएगा। तो शहद मिला के दिन में 3 बार बना के पिलाइए। और जरा शाम को बताइएगा, जरा अभी दिन में 3-4 बार पिला दो और शाम को बताना क्या रहता है इसका। ठीक है भैया जी। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद भैया। सोनिया, जमुनानगर। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी मैंने आपको है ना चैट बॉक्स में कुछ 2-3 गुड़िया की फोटो भेजी है, उसकी एलर्जी की, जो आपने तेल बताया था ना गुड़िया के लिए, हम्म। वो मैं लगा रही हूँ गुड़ियों को, मतलब कि दिन में 3-4 बार, जैसे स्कूल से आते हैं तब भी लगाती हूँ, रात को भी लगाती हूँ। तो इसकी चेहरे की थोड़ी सी लाइट हुई है, पर बाजू पे बढ़ गई है वो, बाजू पे दाने दाने से बढ़ रहे हैं। वो तो मुझे पर्सनल में भेज देना, मैं भी देख के बाद में बताता हूँ। मुझे अभी निकलना है कहीं। ठीक है। हाँ जी भैया जी। मैं जाना चाह रहा था, आप लोगों ने फंसा दिया। सुषमा पाठक दीदी, जल्दी आ जाओ। हाँ, वंदे मातरम भैया। भैया ये जो फिटकरी का घोल है वो बिच्छू के लिए, वो कच्ची लेनी है कि पकाई हुई, मतलब वो फुलाई हुई? कच्ची कच्ची। हाँ, धन्यवाद भैया। वंदे मातरम। आप ये समझिए कि 1 चम्मच पानी में फिटकरी को घिस भी लें, और उस पानी की बूंदे उल्टे उल्टे हिस्से की आंखों में डालें। सुनील प्रसाद। सुनीता सिंह। सुनील प्रसाद। चलिए, आप सभी का सत्सम्मिलित परिवार की स्वास्थ्य रक्षक कक्षा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखें, भूल ना जाएं, जरूर आएं तारानगर। और आओ दिल्ली चलो तारानगर वाले भाई बहनों से विनती है कि वो अपने आने की और अपने साथ परिवारों की संख्या की सूचना दे दें। आओ दिल्ली चलो तारानगर के भाई बहनों से विनम्र विनती है। और जो पहुंच रहे तारानगर, पधार रहे हैं तारानगर, वो अपनी सूचना भी दें, जिससे कि चलो तारानगर के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाए।
गोविंद भैया प्रणाम। प्रणाम। ये एक जो खो जाता है सामान, एक बच्चा खो गया है, नहीं मिल रहा है, तो कौन सा मंत्र है? रीच। रीच। जी। जी मुझे धन्यवाद। पुकारा क्या? नहीं दीदी, चले। आपके शहर को पुकारा था, आपको नहीं। आपके शहर को पुकारा था, तारानगर मुझे लग चलो रहा था इसके तारानगर। साथ और कुछ जुटेगा क्या, ये ध्यान। रीच नहीं वो मोबाइल में। जी बहन। समापन की चल रहा तरफ। है। जी, समापन की तरफ चलें क्या? जो भाई बहन चश्मा लगाए हुए चश्मा निकाल लीजिए। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ध्येयो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वय देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वंदे मातरम। मिलते हैं शाम 4 बजे नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय और रात्रि 7:30 बजे चौपाल में, और 30 नवंबर तारानगर। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय